ये उनसे, है ना। आप लोग चोरी भी करेंगे, वसूली भी करेंगे, रंगदारी भी करेंगे और खुद को क्रांतिकारी घोषित करेंगे, हैं। सीखने की जरूरत है। और हाँ सुप्रीमो जी, अनुच्छेद वो हमें ही बताइए, हम भी पढ़ेंगे। कौन वर्दीधारी को मारना है और अवैध वसूली करना है। आप तो ज्ञाता हैं संविधान के। बिना देरी किए हुए और बिना किसी बकवास के हम आपको सीधे ले चलते हैं हमारे आजसू की शेरनी दीदी ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी के पास, और आपको सुनाते हैं कि उन्होंने तरुण महतो पर क्या कुछ बयान दिया, और उसके बाद हम एक सबसे बेहतरीन जवाब और सबसे बड़े सच का पर्दाफाश भी करेंगे। सुनिए। और ये जेल कैंप का नेत्री और नेता लोग हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो बोलते हैं, जो हेमंत सोरेन के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, जमीन चोरी ये है वो है ना। सीखना चाहिए उससे। आदिवासी, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुख्यमंत्री से तारीफ कर रही हूँ, मैं आदिवासियत की बात कर रही हूँ। और आदिवासी था इसलिए पहले ही जाके, जब उसके ऊपर एलिगेशन लगा तो पहले ही जाके उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो सीखना चाहिए उनसे, है ना। आप लोग चोरी भी करेंगे, वसूली भी करेंगे, रंगदारी भी करेंगे और खुद को क्रांतिकारी घोषित करेंगे, हैं। सीखने की जरूरत है। और हाँ सुप्रीमो जी, अनुच्छेद वो हमें ही बताइए, हम भी पढ़ेंगे। कौन वर्दीधारी को मारना है और अवैध वसूली करना है। आप तो ज्ञाता हैं संविधान के, तो हमें ही बताइए, हम भी पढ़ना चाहेंगे। इनके जेल कैंप के ही लोग इनको बता रहे हैं कि क्रांतिकारी थे। 20 नवंबर को रात में ये बालू अवैध वसूली करने गए थे, जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए गए थे। और सूर्या नारायण हंसदा से इनको जोड़ के क्रांतिकारी बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? जेल कैंप में जो कुर्मी समुदाय से है वो अवैध वसूली जब करे, रंगदारी करे, महिलाओं के साथ अभद्रता से पेश आए, महिलाओं की फोटो वीडियो फेसबुक में डालकर लोगों की बदनामी करें, तो ये क्रांतिकारी और भावी विधायक बन जाते हैं। जेल कैंप को लोग जब ऐसा करते हैं तो, और वो कुर्मी समुदाय करते हैं तो बनते हैं। और उसी पार्टी में रखी कोई और समुदाय के ये लोग गलती करें तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है और बहुत गलत गलत एलिगेशन लगाया जाता है। और वो दूसरे पार्टी के भी रहे और गलती करे तो उनके ऊपर भी गलत गलत एलिगेशन लगाया जाता है। तो ऐसी भेदभाव क्यों? और इनके जो सुप्रीमो अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो हम जान गए कि ये बालू वसूली करने वाले रंगदार को ये जेल कैंप की पार्टी और उनके लोग उनको क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम पुलिस प्रशासन की बात सुनते हैं। मैंने एक और वीडियो में देखा, उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि उस दिन 20 नवंबर की रात ये लोग बालू जो गाड़ी जा रही थी उसको रोकने के लिए आए थे, अवैध वसूली कर रहे थे। उसी बिहाफ में ट्रक के जो चालक थे उनसे इनकी लड़ाई हो गई, बहस हो गई। और बहस इतनी ज्यादा हो गई कि गाली गलौच में आकर मारपीट करने तक की नौबत आ गई उस दिन। तो जब तुरंत थाना प्रभारी को बोला गया, थाना प्रभारी आए, तो ये जेल कैंप की भीड़ ने और वहां उनके सभी नेता ने आरक्षी नरेश यादव और चौकीदार को मार के घायल कर दिया गया। ये दूसरे न्यूज में हम लोगों को पता चला, आई थिंक झारखंड लाइव में हम देखे थे। तो आप पुलिस वालों को मार के घायल कर देते हैं और पुलिस आपको कुछ ना करें। तो आप ये जो इनके सुप्रीमो हैं बात करते हैं बड़े संविधान का, मैंने गुर्जा गुर्जा पुर्जा पुर्जा पढ़ा हुआ है, तो बताइए ना ऐसा कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है संविधान का कि आप पुलिस के ऊपर हाथ उठाओ, वर्दीधारी के ऊपर हाथ उठाओ और मारो और कोयला चोरी करो और बालू चोरी करो और उसकी वसूली करो? ऐसा कौन सा अनुच्छेद और संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया? हमें ही बताइए ना, हम भी वो संविधान पढ़ेंगे ताकि हम लोग भी सीखेंगे। ऐसा तो कहीं कोई ऐसा लिखा हुआ है क्या कि वर्दीधारी के ऊपर हाथ चलाओ? संविधान की बात करते हैं, संविधान के हम ज्ञाता है, तो दीजिए ना कौन सा ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि वर्दीधारी के ऊपर हाथ चलाओ, हाथ उठाओ और वसूली करो प्राकृतिक का भी जो कोयला है, बालू है, खनिज संपदा है। तो ऐसे भी हमें दे वो आर्टिकल, हम भी पढ़ेंगे, हम भी थोड़ा सीख जाए भाई। हम लोग ये बताइए, पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को बात करने की तमीज सिखाइए। महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं उसको आप क्रांतिकारी और विधायक बनाते हैं। हर समय उनको मारपीट करना है, जहां तहां जाके मारपीट करेंगे और बदतमीजी करेंगे, बात करेंगे। रजनी रवानी का भी केस उठा कर कितना उसके कहाँ कोई बात किया, अभी तक उसको नहीं है कुछ न्याय। तो आपके समाज के लोग अगर वो चीज करते हैं तो सही है। फिर से मैं बोल रही हूँ, कुर्मी समुदाय के लोग अगर जेल के में रह के कुछ भी गलत करेंगे तो वो क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बताए जाएंगे, चाहे वो गाली माँ बहन का क्यों ना आपको दे, है ना। और वही चीज से हम दूसरे पार्टी में रह के अगर वो करेंगे या फिर दूसरे लोग करेंगे, दूसरे समुदाय के लोग, तो आप उसको चोर, डकैत, पार्टी का गद्दार,
हैं, पार्टी से विपरीत काम कर रही है, अनुशासन समिति को भंग कर रही है, ऐसे बोल के निष्कासित कर देते हैं। वाह, दोहरा चरित्र आपका समझ में आ रहा है, दो पहलू में समझ में आ रहा है। बहुत मैं भी लाइक करती थी एक टाइम जब आप बात करते थे झारखंड को बचाने की, लेकिन आप बात करते करते धीरे धीरे वसूली गैंग बना लिए हैं। आज वर्दीधारी के ऊपर ही हाथ उठा रहे हैं, कल तो पूरा झारखंड में आग लगा के सबको मार दीजिएगा जान से, चाहे किसी भी समुदाय का रहे। आज जब पुलिस के ऊपर आपके जेल के में कार्यकर्ता हाथ छोड़ रहे हैं, सॉरी कार्यकर्ता नहीं, केंद्रीय उपाध्यक्ष, फिर भी वो पद में ही बने हुए हैं, अभी तक निष्कासित नहीं हुआ, उसके ऊपर जांच कमेटी नहीं बैठी है, और उसे छुड़ाने के लिए लोग क्रांतिकारी आंदोलनकारी बता रहे हैं। तो आजसू की शेरनी दीदी ज्योत्सना किरकेट्टा दीदी जी का ये कहना है कि टाइगर जयराम महतो, पहले आप हमें ये बताइए कि किस अनुच्छेद और संविधान के किस धारा के तहत वर्दी वाले को, वर्दीधारी को, पुलिस को पीटने का अधिकार है। ज्योत्सना किरकेट्टा दीदी जी को पहले इसका जवाब दे दिया जाए। आदरणीय ज्योत्सना किरकेट्टा दीदी जी, जिस वक्त तरुण महतो या फिर उनके समर्थकों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पुलिस वाले को पीटा या मारा या हमला किया, उस समय वो पुलिस वाले वर्दी में नहीं थे और ना ही उनकी ये पहचान हुई थी कि वो पुलिस है। तो जब किसी को पता नहीं रहेगा कि वो पुलिस है, कि गुंडा है, कि माफिया है, कि जनता है, कि ट्रक ड्राइवर है, और वो बहसबाजी करेगा, गुंडई करेगा, रंगदारी दिखाएगा, तो मारेगा ही ना कोई। अगर वो पुलिस की वर्दी में होते तो क्या तरुण महतो या उनके समर्थक, या जो आरोप लगाया गया है कि पीटे, तो क्या पीटते? अब एक और सबसे बड़ी वीडियो क्लिप छोटी सी ये देखिए। बताना चाहूंगा, इंचागढ़ थाना में आए दिन 150 से 200 हाईवा डेली रात को गाड़ी, मतलब अवैध गाड़ी पार करने का काम करता है। रात को अगर वो मतलब माल अगर सही होता, अगर बालू सही होता, दिन को पार होता, अगर चलान से पार होता, दिन को पार होता, रात के 1 बजे क्या पार होगा जी? ये तो पूछने वाली बात है। अगर तरुण महतो को पकड़ लिया तो बालू कहाँ गया? अगर तरुण महतो बालू का अगर मतलब ये लेने पैसा लेने गया था तो बालू गाड़ी कहाँ गया? बालू गाड़ी को पकड़ना चाहिए। तरुण महतो क्या पकड़ लिया? तरुण महतो क्या गलती था? तरुण महतो क्या गलती था? एक जनप्रतिनिधि है, वो रंगे हाथ बालू को पकड़ने वाला था। उनका प्लान था कि रंगे हाथ बालू को पकड़ते हुए उसके बाद प्रशासन को कॉल करते हैं। प्रशासन को आए दिन कंप्लेंट किया, लेकिन प्रशासन अभी तक एक गाड़ी पकड़ नहीं पाया। लेकिन तरुण महतो 150 गाड़ी उस दिन पकड़ के दिखा दिया और प्रशासन को कॉल करने वाला, लेकिन प्रशासन जानबूझ के तरुण महतो को फंसा दिया। कहीं ना कहीं प्रशासन का वहां से मिली भगत था और वहां से आए दिन प्रशासन का मतलब क्या बोलेंगे, हाईवा द्वारा उसको मतलब मंथली मिलता था। इस वीडियो को दिखाने के पीछे का मंशा हमारा ये है कि क्या सच में ईचागढ़ में अवैध बालू का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है? क्या पुलिस अवैध बालू को क्रॉस नहीं करवाते हैं? क्योंकि अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा, इसमें ये लड़का कह रहा है, ये बता रहा है कि रात रात को जो है बालू की गाड़ी जो है वो क्रॉस होती है। अगर वो वैध है, यानी अवैध नहीं है, तो वो तो दिन को पास होना चाहिए था। अगर वो सही है, अगर कोई भी चीज सही होता है तो उसे रात की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? वो तो दिन में भी हो सकता है। अगर वो बालू अवैध नहीं है, सही है, तो दिन में पास होना चाहिए। वो रात में क्यों पास होता है, रात के 1 बजे 2 बजे? क्योंकि वो अवैध है। और क्या सच में पुलिस इसमें संलिप्त नहीं है? क्या सच में पुलिस मिला हुआ नहीं है? और अगर नहीं है तो जो तरुण महतो पर FIR दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया गया या पीटा गया, उस FIR के कॉपी में क्या लिखा हुआ है आपको पता है? जो FIR कॉपी है, FIR कॉपी को आप लोग देखिएगा। FIR कॉपी में क्या लिखा हुआ है कि रात को गाड़ी, उस रोड में गाड़ी रोका गया था, इसीलिए इसको पुलिस डिटेन करके लाया और पीटा। तो अब आप लोग बताइए, बोला कि वहाँ पब्लिक का दिक्कत हो रहा था। बताइए रात 12 बजे के बाद कौन सा पब्लिक सड़क में चलता है? कौन सा पब्लिक चलता है सड़क में? दिक्कत किनको हो रहा था? माफियाओं को दिक्कत हो रहा था। दिक्कत किनको हो रहा था? प्रशासन जो बालू पार कर रही थी, इनको दिक्कत हो रहा था। कौन सा पब्लिक को दिक्कत हुआ था? अगर गाड़ी रोक के रखा गया था तो गाड़ी का नंबर कहाँ है? वो गाड़ी कहाँ है? और उतना ही समय इतना पीटा जाता है कभी? बेरहमी एगो पिटे को ना पिटे, किंतु आज ये चीज होया से ए गिला मने एक बार ध्यान जरूर रखबे। इटा नहीं भाबे जे तरुण महतो बोठे, आज यदि तरुण महतो आछे तो काल के तोदेर बारी होबे। फिर ऐसा क्यों?
फिर ऐसा क्यों लिखा गया है कि तरुण महतो ने गाड़ियों को रोका, इस वजह से पब्लिक को परेशानी हुई और इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है और पीटा गया है? ये एफआईआर में क्यों लिखा गया? एफआईआर में तो यह लिखा होना चाहिए था कि तरुण महतो ने बालू लदे ट्रकों से दलाली मांगा, कमीशन मांगा और उसके बाद पुलिस उसे रोकी तो उसने पुलिस को पीट दिया, इसलिए पुलिस उसको पीट दी और गिरफ्तार कर ली। एफआईआर में तो यह लिखा होना चाहिए था, लेकिन एफआईआर में यह लिखा हुआ है कि उसने गाड़ियों को रोका, बालू लदे ट्रक को नहीं, गाड़ियों को रोका, जिस गाड़ी को रोक देने की वजह से पब्लिक को परेशानी हुई, इसलिए गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। पुलिस इसलिए एफआईआर में यह नहीं लिखी कि उसने बालू लदे ट्रकों को रोका, क्योंकि इससे पुलिस खुद फंस सकती है कि बालू लदे ट्रक आखिरकार वहां आए कहां से, और फिर उसके बाद वहां चेकिंग होती और मामला आगे बढ़ता और जो बालू माफिया है उनको समस्या उत्पन्न हो जाती और फिर वहां से बालू का जो ट्रक है वो मतलब क्रॉस नहीं हो पाता। इस वजह से मामले को छोटा कर दिया गया इस अवस्था में कि सिर्फ गाड़ी को रोका गया। तो अब क्या ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी ये बात मानेंगी कि झारखंड में अवैध बालू का कारोबार हो रहा है या नहीं? और अगर हो रहा है तो तरुण महतो ने अगर उस पर आवाज उठाया और उनको पीटा गया तो क्या ये सही था? ठीक है, तरुण महतो ने उन्हें पीटा, मारा, लेकिन ये पता नहीं था ना कि वो पुलिस है। पता रहता कि वो पुलिस है तो जाहिर सी बात है कि तरुण महतो इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वो पुलिस को ही पीट देंगे। और सबसे बड़ी बात कि चाहे कोई भी इंसान हो, अगर वो भ्रष्ट है, बेईमान है, तो फिर उसका कोई वजूद नहीं है। अगर टाइगर जयराम महतो खुद बोलते हैं कि अगर बीडीओ, सीओ या एसपी, डीएसपी कोई भी हो, अगर वो ईमानदार है तो सम्माननीय है, लेकिन अगर वो बेईमान है तो फिर वो अधिकारी पदाधिकारी है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट है, चोर है। बात खत्म। खैर छोड़िए, हमने अपना राय विचार रखा है। सबसे बड़ी खबर दे दे जाते जाते कि तरुण महतो को लेकर के यह कहा जा रहा है कि तरुण महतो को इतने बेरहमी से मारा गया है कि उनके पैर में इतनी चोटें आई हैं जो अभी गंभीर रूप से वो इलाजरत है अस्पताल में। मतलब कि उनको इतना मारा गया है कि अभी अस्पताल में भर्ती है। उनके किडनी में भी प्रॉब्लम बताया जा रहा है और यह भी है कि किसी भी मीडिया को अस्पताल में जाने नहीं दिया जा रहा है और किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पुलिस इतनी मारी है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है और लगातार इलाज चल रहा है और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इसे कानून को हाथ में लेना नहीं कहते हैं? क्या पुलिस है तो वो कानून को हाथ में ले सकते हैं? ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी इस पर जवाब देती है, क्या देती है देखना होगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।